वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 54 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 53 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, पूरा जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधा प्रदान करना, यह मॉडल किसके द्वारा परिवर्तित किया गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, पूरा मॉडल को परिवर्तित किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। एपीजे अब्दुल कलाम ने विजन 2020 परियोजना में पूरा की अवधारणा का प्रस्ताव रखा था। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रेट कैनियन किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, ग्रेट कैनियन स्थित है अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का गणना करता है? भारत में सकल घरेलू उत्पाद का गणना करता है वह संगठन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की स्थापना के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन प्रदान किया गया था? तो दोस्तों, वह संशोधन था 42वां संशोधन। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लू माउंटेन शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? ब्लू माउंटेन शिखर स्थित है भारत के मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए। ब्लू माउंटेन शिखर मिजोरम में स्थित है। ब्लू माउंटेन को फंगपोई के नाम से भी जाना जाता है। यह मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ब्लू माउंटेन की ऊंचाई 2157 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह यानी कि व्हील प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों, अप्रत्यक्ष ग्रह यानी कि व्हील प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है वह ग्रह है शुक्र ग्रह। ऑप्शन नंबर ए। शुक्र आकार में पृथ्वी का जुड़वां ग्रह है। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। यह कभी कभी आकार और द्रव्यमान की समानता के कारण पृथ्वी के बहन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा कहा जाता है। यह घने बादल के आवरण से घिरा हुआ है, इसलिए इसे व्हील प्लैनेट यानी कि घूमा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट यानी कि प्रति उपचार के रूप में कार्य करता है? एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करता है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर बी। विटामिन सी अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों के लिए जाना जाता है, जो कोशिकीय संरचनाओं को मुक्त मूलकों के हानिकारक प्रभाव से बचाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कटल फिश का संबंध किस संघ से है? तो दोस्तों, कटल फिश का संबंध है मोलस्का संघ से। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को जैविक घड़ी कहा जाता है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। जैविक घड़ी कहा जाता है वह ग्रंथि है पिनियल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर डी। मस्तिष्क के मध्य में स्थित पिनियल ग्रंथि एक छोटी ग्रंथि होती है जो शरीर की जैविक घड़ी यानी कि बायोलॉजिकल क्लॉक को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर के। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रति वर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
यानी कि नेशनल सेफ मदरहुड डे। तो दोस्तों प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षित मातृ दिवस मनाया जाता है 11 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नेलांग घाटी स्थित है उत्तराखंड राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है? तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है राजस्थान के माउंट आबू में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने अपनी नींव पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो दोस्तों वह पुस्तक है हिंद स्वराज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महात्मा गांधी के साथ नीम मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? तो दोस्तों वह मुसलमान थे शौकत अली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन पत्रिका लिखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा और प्रथम संपादक थे मनसुख लाल नजर। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है? केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है आर्टिकल 268 से लेकर 281 के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ग्रीन मफलर संबंधित है? तो दोस्तों ग्रीन मफलर संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नांकित में से कौन है? तो दोस्तों इसमें सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा महासागर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फेमा जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, इसको अंतिम रूप से किस वर्ष लागू किया गया? तो दोस्तों फेमा को अंतिम रूप से लागू किया गया था 2002 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टीबी सप्रू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? तो दोस्तों वह थे सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? तो दोस्तों सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है आंचर झील, ऑप्शन नंबर सी। जबकि फुलर झील यूपी में है, कलेरू झील आंध्र प्रदेश में और हमीरसर झील गुजरात में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, दूध गंगा नदी निम्न में से किसमें अवस्थित है? दूध गंगा नदी अवस्थित है जम्मू एवं कश्मीर में, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के नामों में से किसके नाम का मतलब 40 कबीलों का देश होता है? तो दोस्तों वह देश है किर्गिस्तान, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो दोस्तों इसमें सागरीय राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा, वह उसका प्रयोग करेगा? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 100, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था लॉर्ड माउंटबेटन ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन विरुद्ध था मंदिरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिरणगर्भ धार्मिक कार्य करवाया था? तो दोस्तों हिरणगर्भ धार्मिक कार्य करवाया गया था दंती दुर्ग के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है? इसमें मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण अयस्क हो जाएगा कार्नेलाइट, ऑप्शन नंबर सी, जबकि कार्नेटाइट अयस्क है यूरेनियम का। लाइट हो जाएगा मैग्नीशियम का और टाइट यूरेनियम का। अगला प्रश्न देखते हैं, कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को डैश कहा जाता है? कोशिका के सबसे बाहरी आवरण को कहा जाता है कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य समान रूप से ज़्यादा वर्षा प्राप्त करता है पूर्वोत्तर मानसून वर्षा के द्वारा? तो दोस्तों वह राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून में राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्व मानसून आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित जैवमंडल उड़ीसा में स्थित है? जो जैवमंडल उड़ीसा में स्थित है वह है सिमलीपाल, ऑप्शन नंबर सी, जबकि नोकरेक है मेघालय में, नंदा देवी उत्तराखंड में और नीलगिरी तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न देखते हैं, करंट अफेयर का प्रश्न है, 1 अप्रैल 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 1 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अप्रैल 2023 में पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्लादिमीर जेलेंस्की को। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आदि ब्रह्म समाज नामक संगठन की स्थापना की थी? आदि ब्रह्म समाज नामक संगठन की स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर डी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुच्छेद 243C किससे संबंधित है? अनुच्छेद 243C संबंधित है पंचायतों की संरचना से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। तो दोस्तों वह संशोधन था 69वां संशोधन, जो कि 1991 में हुआ था। 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 ने केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के रूप में नामित किया। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था 2011 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक हैं? इंपॉर्टेंट बुक है। हाउ टू लिव योर लाइफ पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम क्या है? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, ऑप्शन नंबर ए। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। थैंक यू।